नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे डॉक्यूमेंट को समझते हैं जो सिर्फ नियमों की एक लिस्ट से कहीं बढ़कर है। ये दरअसल किसी कॉलेज कैंपस को असल में सेफ बनाने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट सेफ्टी के पीछे की स्ट्रैटेजी असल में दिखती कैसी है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी जूझती है। आप सिर्फ नियम बनाकर सेफ्टी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? असल में ये एक कल्चर बनाने के बारे में है। तो इस तरह का कल्चर बनाने का पहला कदम क्या हो सकता है? तो इसका जवाब वो अक्सर छिपा होता है इस तरह के एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में। इसे सिर्फ कागजी कार्रवाई मत समझिएगा, बल्कि इसे सेफ्टी के लिए एक एक्टिव रोड मैप की तरह देखिए। और देखिए, इस फ्रेमवर्क को जो चीज़ इतनी सीरियस बनाती है वो है इसका ओरिजिन। इसे श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मंडी के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने तैयार किया है और इसे प्रिंसिपल कम डीन डॉक्टर डी.के. वर्मा ने गाइड किया है। मतलब ये एक रियल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है जिसके रियल वर्ल्ड नतीजे होते हैं। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट को एक रिपोर्ट की तरह नहीं, बल्कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एक एक्टिव ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। तो आखिर ये एंटी रैगिंग स्क्वाड रिपोर्ट करती क्या है? इसे एक सिस्टमैटिक चेकलिस्ट की तरह समझिए, जिसे ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि एंटी रैगिंग के नियम सिर्फ कागज पर न रहें, बल्कि कैंपस में असल में लागू हों। तो सब कुछ शुरू होता है कैंपस के एक फिजिकल दौरे से, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी वॉक नहीं है। और ये कितना डिटेल्ड है, जरा देखिए। हम बात कर रहे हैं हॉस्टल्स की, कैंटीन की, प्लेग्राउंड की, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की भी। मतलब निरीक्षण में कोई भी कोना छोड़ा नहीं जाता ताकि कोई भी जगह नजर से ना बचे। अब बात सिर्फ तय समय पर चक्कर लगाने की नहीं है। इस सिस्टम में सरप्राइज इंस्पेक्शन यानी औचक निरीक्षण, अजीब समय पर गश्त और यहाँ तक कि गुमनाम पूछताछ भी शामिल है। इसका मतलब है कि यह सिस्टम सिर्फ रिएक्टिव नहीं है, बल्कि एक्टिव होकर प्रॉब्लम ढूंढता है। तो यहाँ जो मेन आइडिया है वो ये है, रिएक्ट मत करो, प्रिवेंट करो। लक्ष्य एक ऐसी विजिबल प्रेजेंस बनाने का है जो समस्याओं को शुरू होने से पहले ही रोक दे। अब फिजिकल जगहों से आगे बढ़ते हैं और निरीक्षण के एक और भी जरूरी पहलू पर आते हैं, छात्रों की असली वेल-बीइंग का पता लगाना। लेकिन यहाँ एक चैलेंज आता है। आप सेफ्टी को कैसे मापेंगे जब उसके निशान दिखाई ही न दे? डर या मेंटल स्ट्रेस को कैसे मापा जा सकता है? ये रिपोर्ट इस चैलेंज को सीधे सीधे एड्रेस करती है। टीम सिर्फ बिल्डिंग्स को नहीं देख रही है, वो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, स्ट्रेस के असली संकेतों की तलाश कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल चोटें ही नहीं, बल्कि नींद की कमी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और चिंता के लक्षण भी। तो मतलब ये सिर्फ टिक बॉक्स एक्सरसाइज नहीं है, ये इंस्पेक्शन टीम को गाइड करता है कि वो स्ट्रेस के असली इंसानी संकेतों को देखें, जिससे इस पूरे प्रोसेस में सहानुभूति भी जुड़ जाती है। अब देखिए, एक सेफ माहौल बनाने के लिए सिर्फ पेट्रोलिंग और ऑब्जर्वेशन काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, जिसमें फिजिकल और ह्यूमन दोनों एलिमेंट शामिल हों। एक असरदार सेफ्टी नेट के कह सकते हैं दो पिलर होते हैं। एक तरफ है फिजिकल सेफ्टी, अच्छी रोशनी, सीसीटीवी। दूसरी तरफ जो उतना ही जरूरी है वो है ह्यूमन पहलू, स्टूडेंट्स को जानकारी देना, स्टाफ को सेंसिटाइज करना और काउंसलिंग सपोर्ट देना। ये दोनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। लेकिन एक इंस्पेक्शन का फायदा ही क्या अगर उसके बाद कुछ हो ही ना? तो अब हम आते हैं प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। ये सवाल तो मन में आएगा ही। मान लीजिए इंस्पेक्शन हो गया और उन्हें सच में कुछ मिल गया, तो फिर क्या होता है? आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा? जैसे ही कोई इंसिडेंट मिलता है, एक साफ प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। रिपोर्ट में एक खास इंसिडेंट रिपोर्टिंग सेक्शन है जो सबूत इकट्ठा करने से लेकर फौरन एक्शन लेने तक सब कुछ तय करता है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी एक इंसान पर नहीं छोड़ा जाता। ये एक पूरी चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाता है। एआरएस टीम निरीक्षण करती है, फिर एक नोडल ऑफिसर उसे रिव्यू करता है और फिर ये फाइनल अप्रूवल के लिए डीन के पास जाता है। हर स्टेप पर एक और जोड़ी आंखें होती हैं। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है जो फाइल होकर कहीं कोने में पड़ा रहेगा। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। हर लेवल पर चेक्स और बैलेंसेस ये पक्का करते हैं कि कोई भी चीज नजर से न छूटे। और इस प्रोसेस को कितनी गंभीरता से लिया जाता है वो इस फाइनल डिक्लेरेशन से पता चलता है। जो भी इंचार्ज है उसे पर्सनली रिपोर्ट की सटीकता को सर्टिफाई करना पड़ता है, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर। यह एक बहुत बड़ी पर्सनल कमिटमेंट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कुछ नियमों के बारे में नहीं है,
ये एक जीता जागता सिस्टम है जिसे लगातार एक सेफ और सपोर्टिव कैंपस कल्चर बनाने और उसे बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या इस तरह का एक मजबूत सिस्टम वाकई में सेफ्टी का एक कल्चर बना सकता है, या फिर ये सिर्फ नियमों को मानने का यानी कंप्लायंस का एक कल्चर बनाता है? ये एक बहुत जरूरी अंतर है जिस पर सोचना चाहिए।